নমস্কার, দ্য বেঙ্গল হ্যান্ডি আমি আস্থা। এখন যেটা খুব চর্চায় চলছে, মেসির আগমন হলো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর হায়দ্রাবাদে, আর পুরো একটা ইন্ডিয়ান ট্যুর ছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক কিছু ঘটেছে, অনেক ইস্যুস এসেছে, যেটা নিয়ে আমি কিছু পাবলিকদের ওপিনিয়ন তুলে নেব, যারা হাজার হাজার খরচা করে শুধুমাত্র নিজের ভগবানের একটা দর্শনের জন্য ওখানে পৌঁছেছিল, শুধুমাত্র মেসিকে দেখার জন্য পৌঁছেছিল। তাদের এটাও বক্তব্য কি ওখানে খুব হাই রেটেড জিনিস বিক্রি করা হচ্ছিল, সে টাকাটা ঠিক কোথায় গেল, আর ওখানে এক্স্যাক্টলি কি ঘটেছে, কারা মেসিকে ঘিরে রেখেছিল, কিভাবে ওরা মেসির দর্শন পায়নি, চলুন আমরা শুনে নিই ঠিক তাদের মুখ থেকে। জল কত? জল কত? জল কত? 200 টাকা। 200 টাকার জল খাও, 35 টাকা। বাইরের জল আর এখানের জল একই দুটো। 200 টাকা দিয়ে জল খাবো, हिमालय दियो होते। निंदा का विषय है। हम लोग भाषणों में नेता का सुनते हैं, एक ये बांग्ला गौरव हो बांग्ला, क्या क्या सुनते हैं। कहाँ है बांग्ला का गर्व? ये एक फुटबॉल प्रेमी, एक खेल प्रेमी, ये राज्य एक फुटबॉल के मतलब एक भगवान आए और उनका मतलब हम लोग सम्मान नहीं कर पाए और भक्तों से मिलने नहीं दिए, और सिर्फ पैसों का खेल। कहीं भी पैसों का खेल जहाँ आता है, कोई भी चीज़ जहाँ कमर्शियल हो जाता है, वहाँ से भावना मिट जाती है। बस और क्या बोलूं, बहुत दुख। मैं एक फुटबॉल प्रेमी, एक बंगाल की जनता जो बचपन से हमने फुटबॉल रेडियो से सुना और इस ग्राउंड में भी जाके देखा, और आज उस ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में क्षेत्रीय खेले, जिस ग्राउंड में मतलब क्या बताएं, उस ग्राउंड में ये दशा फुटबॉल के भगवान आए और उनका ये बेइज्जती होना, वो समय से पहले निकल के चला जाना, सिर्फ ये बंगाल के फुटबॉल प्रेमी का ही बेइज्जती नहीं, अपने देश का भी बेइज्जती है, इंटरनेशनल बेइज्जती है। बाकी मेसी के फैन कहाँ नहीं है? जहाँ जहाँ ये सुनेंगे कितनी ग्राउंड लेवल को बढ़िया किया जाता, बच्चों को खाना पीना पोषण, उनका एक अच्छा ट्रेनिंग, एक बढ़िया ट्रेनर लाकर ट्रेनिंग कराते। क्या हमारे देश में फुटबॉलर नहीं बनते? क्या इससे पहले नहीं थे? आज फुटबॉलर बनना बंद क्यों हो गया? क्यों क्रिकेटर बन रहे हैं? क्यों क्रिकेट की तरफ लोग जा रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है, इस सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हमें लगता है कि अगर मेसी आज फुटबॉल के, उन्हें भगवान कहा जाता है, अगर वो धरती पे आए हैं भारत के, तो ये एक सबक भारत को मिलना चाहिए कि हमारे देश के भी खिलाड़ी ऐसे बन सकते हैं। जैसे आज सचिन हम लोग ने क्रिकेट का भगवान बना रखा है, क्यों नहीं फुटबॉल का भगवान हमारे देश से बन सकता? क्या कमी है हमारे देश में? पैसे की कमी थोड़ी ना है। आप तो देखे ही होंगे कलकत्ता में कितने लाखों लाख करोड़ खर्चा हुआ, एक व्यक्ति ने हजार हजार खर्च करके फुटबॉल प्रेमी को देखने के लिए वहां भीड़ की, रात रात भर वहां जगह हैं। क्या उनका दिल का दर्द नहीं है? ये दर्द कहीं नहीं जाने वाला, ये सरकार के ऊपर पड़ेगा। क्यों सरकार वहां मेसी को उनके पूरे नेतागण घेर के रखे? कल तो आप हैदराबाद में भी देखे होंगे प्रोग्राम हुआ है, सीएम खुद फुटबॉल खेल रहे थे, कितना बढ़िया पब्लिक देख के एंजॉय किया। पब्लिक तो यही देखने गया था ना कि मेसी का झलक दिख जाए, वो गोरा है ना काला है। গতকাল আমি যুব ভারতী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানটি দেখতে গেছিলাম। ওখানে টিকিট প্রাইস ছিল সামথিং 10,000 করে, কিন্তু যার কারণে আমরা দেখতে গেছিলাম ওই জিনিসটি আমরা দেখতে পাইনি মেসিকে। ঠিক, আমরা মেসিকেই দেখতে গেছিলাম ওখানে সবাই, কিন্তু মেসিকে এতজন মিলে ঘিরে ধরেছিল, আমরা কেউ ওনাকে দেখতে পাইনি। मैच क्या देखना, मैं तो बस मेसी को देखने गया था। सोचा कि वर्ल्ड लेजेंड है, एक बार देख लेंगे सामने से, या फिर अगर दूर से भी एक झलक भी अगर दिख जाए तो बात बन जाए, लेकिन नहीं मिला देखने को। गुड आफ्टरनून गाइस। जैसे आप सभी को पता है, कल हमारे यहाँ मेसी आए थे, हमारे विवेकानंद वाले स्टेडियम में आए थे, विवेकानंद यूवी भारती स्टेडियम में आए थे, और बहुत सारे उनके फैंस भी थे, बहुत पैसा दे के भी टिकट खरीदे, फिर भी वो लोग मेसी से नहीं मिल पाए, वो बहुत ख़राब लगा। हम लोग भी कल गए हुए थे, तो हम लोग ने बहुत कुछ देखा कि मेसी तो ग्राउंड में आए नहीं, पहला बात, और उसी कारण कल पब्लिक बहुत भड़क गई थी, बहुत गर्म हो गई थी। बहुत सारा ऐसा भी आदमी थे जो लोग बेंगलोर से आए थे, चेन्नई से आए थे, वो लोग जर्सी साइन करवाने के लिए थे, वो लोग 10 लाख 15 लाख रुपया दिए थे कि वो लोग को जर्सी साइन करवाना है मेसी से। तो बहुत कुछ, मेसी को ग्राउंड में ही नहीं आने दिया गया कि पॉलिटिशियन लोग, सेलिब्रिटीज़ लोग ही वो लोग घेर के फ़ोटो खींच रहे हैं, ये वो करते करते टाइम वेस्ट करके फिर सिक्योरिटी रीज़न के कारण उनको भिजवा दिया गया। फिर वही पब्लिक भड़क गई, वही बहुत कारण था। उसके बाद पब्लिक फिर तोड़फोड़ मचाने लगी स्टेडियम में। बहुत सारे ऐसे रीजंस थे कि जिसकी वजह से जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ अल्टीमेटली, और मेसी फिर चले गए। और पब्लिक तो आपको पता ही है न्यूज़ में फिर इसके बाद क्या ही हुआ है। তো ঘটনা যেটা হচ্ছে, কাল আমরা প্রচুর টাকা খরচা করে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গেছি মেসিকে দেখার জন্য। কারণ আমি পার্সোনালি, আমরা সবাই ছোটোবেলা থেকে মেসি ভক্ত, মেসির জন্য জীবন দিতে রাজি, এই ধরনের ভক্ত আমরা। জাস্ট একটা জিনিসের জন্য যাওয়া, যে নিজের চোখে মেসিকে একবার দেখা, কিন্তু সেই সুযোগ আর হলো না।
বাঙালি হয়ে ইন্ডিয়ান ফুটবলে কলকাতা হচ্ছে ফুটবলের মক্কা, সেই খোদ কলকাতায় মেসিকে আমরা দেখতে পেলাম না। মিস ম্যানেজমেন্টের জন্য, কমিটি বা ম্যানেজমেন্টের ভুলের জন্য। সেখানে আমরা কি দেখলাম, যে মেসিকে ঘিরে আছে শয়ে শয়ে লোক, তারাই সবসময় সেলফি নিচ্ছে বা ভিডিও করছে। মানে আমরা কোনোভাবেই এক পলকের জন্য মেসিকে দেখতে পেলাম না। আমাদের আক্ষেপ ওখানে। এত ভক্ত আমরা, এত টাকা খরচা করে গেছি। বড় জিনিস টাকা না, বড় জিনিস হচ্ছে আমাদের আবেগ নিয়ে খেলা হয়েছে। মেসি আমাদের কাছে একটা আবেগ, সেই আবেগে আমাদের আঘাত লেগেছে। তারপরে সন্ধ্যায় যখন দেখলাম হায়দ্রাবাদ এত সুন্দরভাবে ম্যানেজমেন্ট করলো, মেসিকে দেখালো ফ্যানেদের সামনে, মেসি নিজে ফুটবল খেললেন, দর্শকদিকে ফুটবল ছুড়ে দিলেন, আমাদের এটা ফিল হয়েছে যে আমরা হায়দ্রাবাদে গিয়ে মেসিকে দেখলে ভালো হতো। বাঙালি হিসাবে এটাই আক্ষেপ আমাদের। और एक चीज आप गौर करेंगे, ये बंगाल में टीएमसी सरकार है जहां जय श्री राम का नाम लेना अपराध है, और उतने भीड़ में वो जय श्री राम का नाम ले रहा था, कोई उसको टोक नहीं रहा था, कोई उसको बोल नहीं रहा था। ये मुझे हजम नहीं हुआ। जहां जय श्री राम का नाम लेने से मेरा ये कहना है कि जो ये धरती फुटबॉल भारत का जनक है, पीके बैनर्जी, चुन्नी गोस्वामी जैसे फुटबॉलर जो हम लोगों को ओलंपिक में, एशियाई गेमों में गोल्ड जिताए। अब आप लोग को शायद पता होगा वर्ल्ड कप 1951 में शायद हम लोग क्वालिफाई किए थे और खेलने गए थे, और हम लोग खेल नहीं पाए थे, ग्राउंड से निकल गए थे सिर्फ इसलिए हम लोग को प्लेयर के पास जूते नहीं थे। ये ऐसा कहा जाता है। आज वही भारत देश का सरकार एक विदेशी प्लेयर को ला रहा है अपने धरती पे, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके ला रहे हैं। उनका स्टेचू बनाया जा रहा है 70-70 फीट का, और आप लोग गौर करेंगे जहां स्टेचू बना है उसके नीचे विवेकानंद जी का स्टेचू है, उनसे भी ऊपर स्टेचू अगर बन रहा है तो एक फुटबॉल का प्लेयर का बन रहा है। तो ये गलत है, विवेकानंद से भी ऊपर हो जाना एक प्लेयर को। और अपने भारत का वो प्लेयर जिसने आपके देश में फुटबॉल को नाम किया, एशियाई गेमों में गोल्ड जीता है, पीके बैनर्जी, चुन्नी गोस्वामी जैसे प्लेयर का कितने स्टेचू हैं इस देश में या बंगाल में। या सुनील छेत्री जो एक समय मेसी से भी ऊपर था इंटरनेशनल गोल करने में, आज 3 नंबर पे आ गए हैं, जो वो रिटायरमेंट हो चुके हैं बोल के। उस सुनील छेत्री का कितने स्टेचू हैं इस देश में, और क्यों नहीं है? उनके बारे में क्यों नहीं पब्लिक को बताया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, उनको दिखाया जाता है? उतने पैसे अगर अपने फुटबॉल के व्यवस्थाओं को सुधारने में अगर लगा दिया जाता, क्लब से लेके बच्चों के स्कूल लेवल में, ग्राउंड बेहतर, ग्राउंड कहाँ है अपने देश में, अब ग्राउंड लेवल আমরা ঠিক এরকমই সাধারণ মানুষদের কথা আপনাদের সামনে সবসময় তুলে রাখবো। আর সব ব্রেকিং নিউজের জন্য, সব খবরের জন্য আপনারা চোখ রাখুন দ্য বেঙ্গল হান্টে।